एक लंबा व्यक्ति दूर से ही लोगों की नजर में आ जाता है। लंबाई बढ़ाने के विज्ञापन किसी न किसी चैनल पर आपको आते हुए मिल ही जाएंगे। आखिर लंबा होना कौन नहीं चाहता। भारत में बात शादी विवाह की हो या नौकरियों की, लोगों का छोटा कद लोगों के सपनों के आड़े आ ही जाता है। इसमें विशेषकर समस्या होती है लड़कियों के विवाह के समय। छोटे कद के कारण ज्यादा दहेज देना पड़ता है क्योंकि आसानी से शादी नहीं होती है। अगर फिल्मों और फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ भी उन लोगों को सफलता जल्दी मिलती है जिनका कद लंबा होता है। छोटे कद के लोगों के साथ भेदभाव होता है। उन्हें बचपन से ही ताने सुनने को मिलते हैं और यही ताने समय के साथ हीन भावना में बदल जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका छोटा कद आपके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन जाता है। इसलिए समाज आज भी लंबे लोगों को अच्छी नजर से देखता है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम लंबे लोगों को देश में ही नहीं देख पाए, जिसका कारण ये है कि देश भर में लोग बौने होते जा रहे हैं। लोगों की लंबाई कम होती जा रही है। दुनिया में एक तरफ जहां लोगों की लंबाई बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत में लोग बौने होते जा रहे हैं। ये तथ्य किसी मंत्री के सपने में नहीं बल्कि एक स्टडी में सामने आया है और ये स्टडी की है ओपन एक्सेस साइंस जर्नल PLOS ONE ने। इनकी स्टडी में इन्होंने लगभग 20 साल यानी 1998, 2005, 2015 के फैमिली हेल्थ सर्वे में पुरुषों और महिलाओं की ऊंचाई की तुलना करते हुए एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अगर इस रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 10 सालों में देश के लोगों की लंबाई घटने लगी है। सिर्फ यही नहीं, लंबाई भी शहर, गांव, अमीर, गरीब तक में फर्क कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गरीब लोगों की लंबाई कम होती जा रही है। आदिवासी लोगों की लंबाई भी कम होने लगी है, लेकिन कैसे, बताएंगे सब कुछ इसी वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी पैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर देश में लोगों की लंबाई क्यों कम होती जा रही है, वो भी तब जब हमारे पड़ोसी देशों के लोगों की औसतन लंबाई पिछले 10 सालों में बढ़ी है। आमतौर पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के लोगों को कद में छोटा माना जाता है, पर भारतीयों की औसत लंबाई इन देशों के लोगों की औसत लंबाई के मुकाबले 2 से 4 इंच कम है। इसके लिए ले चलते हैं आपको सीधे रिपोर्ट पर। वैसे तो लंबाई वंशानुगत होती है, पर 3 ऐसे कारण सामने आए हैं जो लोगों की लंबाई में असर डाल रहे हैं। पहला कारण है आहार, यानी कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मतलब आपको कितना पोषण मिल रहा है। कम पोषण मिलने के कारण शारीरिक वृद्धि नहीं होती, फल स्वरूप लंबाई रुक जाती है। दूसरा कारण है पर्यावरण, यानी कि आपके आसपास का मौसम कैसा है, कितनी साफ हवा है, यानी प्रदूषण का स्तर कितना है। सोचिए, ये जो प्रदूषण है जिससे लोग सोचते थे कि केवल फेफड़े ही खराब होते हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि प्रदूषण के कारण लोगों की लंबाई कम हो रही है। और तीसरा ये कि आप किस सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं। इसके बारे में हम वीडियो में आगे आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे, एक जबरदस्त नॉलेज को आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक सिक्किम, मेघालय, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों की औसतन लंबाई पूरी दुनिया के पुरुषों की औसतन लंबाई के मुकाबले सबसे कम है। और अगर महिलाओं की बात करें तो बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय में महिलाओं की औसतन लंबाई पूरी दुनिया में महिलाओं की औसतन लंबाई से काफी कम है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पुरुषों की औसतन लंबाई 30 देशों के पुरुषों की औसतन लंबाई से ज्यादा है। और इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और केरल की महिलाओं की औसतन लंबाई दुनिया की 40 देशों की औसतन लंबाई से ज्यादा है। अगर विशेषज्ञों की माने तो 2005 से 2015 यानी कि 10 वर्षों के बीच में लोगों की औसतन लंबाई कम हुई है। बात अगर केवल पुरुषों की करें तो हर तबके, हर वर्ग के पुरुषों की लंबाई लगभग एक जैसी ही है, कम हुई है, परंतु आदिवासी पुरुषों की लंबाई में ज्यादा कमी पाई गई है। अगर NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर गौर करें तो पता चलता है कि गरीब तबके के लोगों की लंबाई सबसे ज्यादा कम हुई है। इनमें सबसे खास बात यह है कि आदिवासी महिलाओं और गरीब महिलाओं की औसतन लंबाई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली की JNU
यानी जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी की सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ की स्टडी की माने तो 1998 से 2005 तक लोगों की लंबाई में इजाफा हो रहा था, पर अचानक 2005 से 2015 यानी कि 10 सालों में लोगों की औसतन लंबाई में कमी आई है। जब विशेषज्ञों ने NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट का विश्लेषण किया तो पता चला कि समुदाय विशेष पर भी लंबाई के घटने बढ़ने का अलग अलग असर हुआ है। ST समुदाय की 5 साल की बच्ची की औसतन लंबाई सामान्य वर्ग की 5 साल की बच्ची की औसतन लंबाई से 2 सेंटीमीटर छोटी रह गई। अगर 15 से 25 साल की महिलाओं की बात करें तो ST समुदाय की महिलाओं की लंबाई 151.13 सेंटीमीटर से घटकर 150.71 सेंटीमीटर रह गई है, यानी कि उनकी औसतन लंबाई में 0.42 सेंटीमीटर की गिरावट हुई है। वहीं 26 से 50 साल की ST समुदाय की महिलाओं की बात करें तो उनकी लंबाई 151.27 सेंटीमीटर से घटकर 151.22 सेंटीमीटर रह गई है, यानी कि उनकी औसतन लंबाई में 0.05 सेंटीमीटर की गिरावट हुई है। इस विश्लेषण से ये पता चलता है कि दो समुदायों की लंबाई में अंतर के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर जिम्मेदार है। इससे एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि जब जब लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता की खाई बढ़ने लगती है तो लोगों की लंबाई पर भी असर पड़ने लगता है। लंबाई के कम रह जाने से लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और इसी कारण आज भारत में बहुत सारे लोग लंबाई बढ़ाने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं, जिसे लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी के दौरान पैरों की हड्डियों को काटा जाता है, मतलब हड्डी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और इन 2 हिस्सों के बीच स्क्रू की मदद से एक डिवाइस लगा दिया जाता है। अब शरीर इन हड्डियों को अपने आप जोड़ने की कोशिश करता है। जब ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं तो सर्जरी करने वाले व्यक्ति की लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3-4 इंच तक बढ़ भी जाती हैं। सफलता का लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कद में छोटे थे पर उनके कार्यों ने उनको सबसे ऊंचा कर दिया। उन्होंने कभी अपने कार्यों के आगे कभी अपने छोटे कद को आने ही नहीं दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही नई ज्ञान सरोवर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हिंदी पैक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।